मैया दर्शन दो एक बार। जय मां अम्बे। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण के 10वें दिन की महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। श्री व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात को सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवादिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बताया और कहा कि हे प्रभु, वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर अर्थात बैल पर सवार हुए, इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया, स्वामी कार्तिकेय जी मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जैसे ही ये सभी देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तरह तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने और काटने लगे। महिषासुर की सेनाध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। फिर तो देवराज इंद्र भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले। साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे ही मूर्छित हो गया। उसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण त्याग कर गए, अर्थात वह मर गया। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा कि हे महाबाहो, तुम तो बड़े ही शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। अब तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले। साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्पतुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ किया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गया। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग आया। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और युद्ध भूमि में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर से आधमका है। तब वे विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी
ऐसा इंद्र और विडाल दोनों का महान भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचा दी। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में ही उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से चले जाने पर देव सेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध फिर से उमड़ आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा कि मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। युद्ध भूमि में डटे रहकर ही उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर देवताओं को भी बहुत क्रोध आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गर्जने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा था। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं, ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। महिषासुर बोला कि तुम तो सदा से ही निर्बल हो। जहां कहीं भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। ऐसा कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध शुरू हो गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता भाग चले गए। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवर्द पर भी बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई।
उस समय सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिध उठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उकाग्रत्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, वाष्कल और अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थीं। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार से घेर लिया कि मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हों। इसके बाद वे समस्त दानव मदान्ध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। उसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध शुरू हो गया। और कुछ समय के बाद सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोगों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे रहे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे हुए थे। फिर कुबेर स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर थे। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे कि मानो क्रूर सर्प हों। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी कि मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चोर था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया था। उसने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित हुए थे, वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले गए। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थित हो गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्च श्रवक घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे। देव सदन खाली पड़ा हुआ था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवराज के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े, महान दुख भोगने पड़े। हे राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया, तब वे सब मिलकर फिर से एक बार ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से
प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के पारगामी एवं शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सब के सब उन देवादिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पदम योगी ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते? यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ है। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। हे देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? हे ब्रह्मा जी, आप तो सर्व ज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृतांत आपको विदित है। इसीलिए हे प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। हे विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह निरत है। जहां कहीं भी देवता जाते हैं, वहीं वह उन्हें कष्ट पहुंचाना शुरू कर देता है। हे देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष एवं मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। सबको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण में नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्व समर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में मानो देवताओं को सुख पहुंचाते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी।
कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।